हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर किसकी थ्योरी इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारे वाइगोत्स्की की, लेम वाइगोत्स्की की थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लेम वाइगोत्स्की की एक विशेषता ये है कि उन्होंने क्या किया है, आपके पियाजे की थ्योरी का क्रिटिसाइज किया, यानी आलोचना की है किसकी, पियाजे की थ्योरी की, हर बार हर पॉइंट पे। दूसरा, लेम्पाइगोस्की ने जो जो दो सिद्धांत दिए हैं वो सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसी थ्योरी में उनके दो सिद्धांतों को तथा इसके फोल्डिंग जो शब्द है जो हर बार सीटेट में पूछा जाता है, यानी आज हम इसी थ्योरी से 4 नंबर अपनी कम आज मतलब कंपलसरी ले लेंगे, या फिर हम 4 नंबर जितना आज इसमें से गेन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट, यानी इसको दो नामों से जान सकते हैं, पहला आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी इन्होंने समाज में किस तरह बच्चा डेवलप करता है, किस तरह समाज से प्रभावित होता है, उसी को लेकर वाइगोत्स्की ने बताई है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देख ही पा रहे हैं, इसमें है बालक जैसा समाज व संस्कृति में रहेगा वैसा ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी बच्चे का संज्ञानात्मक, यानी बच्चे की संज्ञानात्मक मतलब होता है उसकी सोच, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी चिंतन शक्ति, यानी उसकी सोच, उसकी खुद की क्षमता कि कितनी विल पावर तक वो काम कर सकता है। तो बालक जैसा समाज व संस्कृति में रहेगा वैसा ही उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो यानी वो जिस सोसाइटी में रहता है उससे वो प्रभावित होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास में बालक की भाषा एवं उसके माध्यम को महत्वपूर्ण माना है। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने कहा है कि उसकी जो विकास है उसमें उसकी भाषा का तथा उसके माध्यम का महत्वपूर्ण योगदान है। जो आपकी मीडियम है उसका भी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमें किस तरह का साधन मिल रहा है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये इस थ्योरी का की वर्ड है। सहयोगात्मक समस्या समाधान किस सिद्धांत की देन है, तो आपका आ जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या फिर कहें कि समाज में सहयोग की भावना से कौन सा सिद्धांत प्रेरित है या प्रभावित है, तो भी वही है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय वाइगोत्स्की इस तरह हो सकता है ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कहा है सहयोगात्मक समस्या समाधान है, क्योंकि सहयोग के द्वारा ही समाज में क्या होता है, समस्या का समाधान होता है। क्योंकि हमें कोई समस्या है, जैसे हम बुखार है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर को कोई चीज चाहिएगी तो वो उस चीज या उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य के पास जाएगा। तो यानी यहाँ पे सहयोग की चैन आपस में चलती रहती है, सब एक दूसरे के काम आते रहते हैं। इसी तरह से सहयोग से समाज चलता रहता है। मगर वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। यानी वाइगोत्स्की का वो सॉरी पियाजे का मानना था कि बच्चा क्या करता है, स्वयं खोज करके सीखता है। यानी इन्होंने कहा है कि बच्चे को सीखने में या बच्चे के सीखने में समाज की क्या है, कोई भूमिका नहीं है, वह खुद से सीखता है। तो इसका जस्ट उल्टा वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा क्या है, समाज से सीखता है, समाज के परिवेश से तथा अपनी सोसाइटी से सीखता है, बच्चे का इसमें खुद का कोई रोल नहीं होता। तो हम याद रखेंगे कि पियाजे की कभी कभी अगर टब बनाना होता है तो जूनियर लेवल पे पूछता है कि पियाजे की थ्योरी का किसने क्रिटिसाइज किया है, तो वो है लेम वाइगोत्स्की, उन्होंने ही क्रिटिसाइज किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बोर्ड पे देख ही पा रहे होंगे कि हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे चल रहे हैं। हमने इससे पहले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटों को देखा था। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या करा है, दो भागों में बांटा गया है। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है उनका सिद्धांत, वो है जेडपीटी, और दूसरा सिद्धांत आपके आगे अभी इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो आपको वो है मोर नॉलेज आपका डेवलपमेंट, यानी हमसे अधिक जिसमें नॉलेज होती है वो।
तो अभी हम जेडपीटी की बात करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है आपका टेट में हुआ या हायर लेवल पे नेट में, यूजीसी के में, कहीं पे भी हो, मगर वाइगोत्स्की की बात हो और जेडपीटी की बात ना हो तो ये जानो कि ये सिद्धांत अधूरा सा नजर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जेडपीटी। जेडपीटी को बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी को बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र। यानी ऐसे निकट समझिए कि मैं आपसे हाथ करूं और कोई चीज उठा लूं। जैसे बच्चे अपने पालने से क्या करता है, पैरों से ऊपर के खिलौने में पैर मार के उसे बचा देता है, तो ये उसके निकट विकास का क्षेत्र है, यानी वो वहां तक पहुंच सका। हो सकता है वो चक्के पहुंचा हो सकता है किसी ने उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दिया हो, तो इस तरह का, इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है निकट विकास का क्षेत्र, जहां तक पहुंचा जाना संभव हो। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अगर देखें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मैंने नोट करके डाला है, अपने दायरे से आगे जाना, जहां तक जाना क्या हो संभव हो। आप इसको देख ही पा रहे होंगे, मैंने बनाया है, अंदर है जो है अपना, और जो इसके बाहर जो सर्कल बनाया है वो है जेडपीटी, जहां तक जा सकते हैं। ऐसे सपोज समझिए जैसे आप टेट में मार्क्स अपनी मेहनत से 80 से 90% तक ला सकते हैं, अपनी मेहनत से 80 से 90 नंबर ला सकते हैं, यानी 60-65 का स्कोर कर सकते हैं, 55-60 का। अगर आप कोचिंग करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, मतलब ऐसा कोई मटेरियल रखते हैं अपने पास, टीचिंग मटेरियल, जिससे आपके मार्क्स में क्या हो, ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए, यानी आपके मार्क्स 100 से एबव हो जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, जेडपीटी, जहां तक जा सकते हैं। यानी आपने मेहनत की तो आप आगे चलेंगे, यानी संभावित विकास, यानी हम पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे ही स्कोर करेंगे, हम अच्छे ही स्कोर से क्या करेंगे, स्कोर कर सकेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, संभावित विकास, यानी निश्चित है ये बात। जेडपीटी की अगर हम सीमाएं की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो इसकी 2 लिमिटेशन है। पहली होती है निम्न सीमा, जिसको आपकी लोअर लिमिट कहते हैं, और दूसरी हमारे उच्च सीमा जिसे अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट में हम खुद की मेहनत से जो कर सकते हैं, ऐसे समझिए, हम खुद के प्रयास से जो कर सकते हैं वो हमारा लोअर लिमिट है, और जो हमें अपने से बड़े या फिर दूसरों के द्वारा सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, जिसके लिए हम उन्हें शुक्रिया करते हैं, या फिर हमें गाइडेंस मिलती है एज ए पेरेंट से, तो वो सब क्या हमें अपर लिमिट में आ जाएगा, यानी जेडपीटी की उच्च सीमा में आ जाएगा। अब इसे ऑन वर्ड समझते हैं कि इसके जो वर्ड हैं थ्योरी के, वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं किसी समस्या समाधान में जिस स्तर तक कोई बालक स्वयं से पहुंच सकता है, यानी उसके कोई भी प्रॉब्लम आई और वो बच्चा स्वयं से उस समस्या को सॉल्व कर सका, तो वो हो जाएगा निम्न सीमा, लोअर लिमिट। अगर अभी देखें तो इसे फिर दूसरी भाषा में सिद्धांत के अनुसार क्या कह सकते हैं, किसी बालक का वर्तमान विकास जो अभी हो रहा है, यानी खुद से जो विकास हो रहा है वो सब वर्तमान विकास है, और हमने किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचा दिया, किसी कोर्स में उसे दाखला दिखला दिया, और क्या हुआ वहां पे वो अच्छा अभ्यास के द्वारा अच्छा कुछ बन गया, तो वो सब क्या है, बालक का संभावित विकास, यानी वो गेन कर गया, तो यानी उसको हमने उसका वातावरण दिया, उसे अच्छा कोच दिया, तो वो वहां तक पहुंच गया, यानी ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, तो वो आपके क्या बन गया, सचिन तेंदुलकर बन गया, तो वो क्या हो गया, उसका संभावित विकास। उच्च सीमा को देखते हैं तो यह किसी समस्या समाधान में जिस स्तर तक कोई बालक किसी मदद से या हेल्प से पहुंचता है, यानी उच्च सीमा कहती है जेडपीटी की कि जैसे कोई बालक किसी की मदद या हेल्प से पहुंचता है, तो हम जैसे क्या करते हैं कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे समझिए, हमारे किसी टेस्ट में क्या हुए 5 नंबर आए, टेस्ट था 20 नंबर का, हमने क्या किया, नेक्स्ट बार उसी टेस्ट को हमने अटेम्प्ट किया, पर कैसे किया, तैयारी के द्वारा, और हमने उसमें क्या किया, 20 में से 20 का स्कोर लाए, तो ये हमारा उच्च सीमा हो जाएगा जेडपीटी की। मगर इसमें सहायक कौन हुआ, हमारी वो वीडियोस या हमारे वो टीचिंग मटेरियल ने हेल्प की, तो यानी ये किसी के द्वारा आपका संभावित प्रयास विकास कराता है, जबकि ये आपका खुद का ही होता है, इसमें किसी दूसरे का कोई रोल
नहीं हो सकता। तो निम्न सीमा एवं उच्च सीमा के बीच का अंतर ही क्या होता है, जेडपीटी होता है। यानी बच्चा जहां है वहां से 2 कदम आगे गया मम्मी की उंगली पकड़ के, तो वो 2 कदम के बीच जहां था वो 2 कदम आगे चला, उस जो स्पेस को हम क्या कहेंगे, जेडपीटी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर समझ में आई हो तो। इसके बाद हम इसका दूसरा सिद्धांत देखेंगे। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था गाइस, वो पढ़ा था हमने जेडपीटी यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जार यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीटी को हमने कहा था निकटवर्त विकास का क्षेत्र, यानी मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है जहां तक मैं पहुंचा पा रही हूँ, तो वो हो गया हमारा निकटवर्त विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, बट हमें इंग्लिश वर्जन याद रखना, वो है जेडपीटी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम इसी सिद्धांत के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत खुद ही 2 सिद्धांतों में बटा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इसके सिद्धांत की। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा सिद्धांत इसका MKO यानी मोर मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO का क्या मतलब हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी सीखने वाले से सिखाने वाले का ज्ञान अधिक। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो सीख रहा है उससे अधिक किसका ज्ञान होता है, सिखाने वाले को उस चीज का ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के कीवर्डों को कि इसमें है क्या। जो आपको वहां दिख रहा है इसके फोल्डिंग, ये हर बार एक क्वेश्चन बनाता है और हर बार सीटेट का मनचाहा क्वेश्चन बनता है इसी से, इसके फोल्डिंग। इसे ढांचा निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। वो पूछता है कि वयस्कों द्वारा विद्यार्थी के सीखने में सहयोग को क्या कहते हैं। तो आपका इसके फोल्डिंग, कभी कभी इसी इंग्लिश वर्जन को वो हिंदी में लिख देता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया इसके फोल्डिंग। या फिर इसके फोल्डिंग की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, SCAFFOLDING, इसके फोल्डिंग। तो यहाँ क्या है, सीखने में वयस्कों द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग। एक बात हमेशा याद रखना, कैसा सहयोग होता है, ये स्थायी ना होकर अस्थायी होता है। अस्थायी सहयोग इसके फोल्डिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे ढांचा निर्माण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो चाहे ढांचा निर्माण कह लो, चाहे इसके फोल्डिंग कह लो, ये सब क्या है, अस्थायी सहयोग है, वयस्कों के द्वारा किया गया, यानी जिसके लिए पूछा जा रहा है उससे बड़ों के द्वारा उसके साथ किया गया। दूसरा इसका पॉइंट देखिए, जो बायवॉस्की है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तीसरा इसका पॉइंट देखिए, वाइगोस्की ने कहा कि बालक अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, बालक क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, स्वयं से बोलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग, यानी स्वयं से बोलना, अपनी भाषा का प्रयोग, या फिर स्वयं वाक संकल्पना है, यानी अपनी भाषा का प्रयोग या स्वयं से बोलना या स्वयं वाक संकल्पना के सिद्धांत की देन है। तो वो आप याद रखना, सोशल कल्चर थ्योरी बाय वाइगोस्की, लेम वाइगोस्की। अब यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ये क्वेश्चन आपको, यानी 1 नंबर आपका पक्का है, स्वयं से बोलना। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब ये सिद्धांत शुरू किया था कि वाइगोस्की ने क्या करा है, पियाजे की जो थ्योरी है उसकी को क्या करिए, उसकी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है पियाजे की थ्योरी को। तो इन्होंने कहा है स्वयं से बोलना, इन्हें भी क्या कहा था, वो अपने कार्यों को दिशा देता है, यानी स्वयं से वाक संकल्पना है उसके कार्यों को आगे प्रगति पर पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, चलते जाते हैं और अपने ही आप से बातें करते जाते हैं, तो वही होता है स्वयं से बोलना, यानी वो किसी दूसरे से नहीं, खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। तो स्वयं से बोलना, प्याजे ने कहा है अहम केंद्रित भाषा, पूछा जा चुका है सीटेट में कि बच्चे का स्वयं में बात करना होता है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार, तो वो होगा अहम केंद्रित भाषा, यानी खुद में ही रहना।
और वाइगोत्स्की ने कहा है इसी को स्वयं से बोलना, अपने कार्यों को दिशा देना। तो ये बस ये क्वेश्चन में आपको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, बाय वाइगोत्स्की या बाय प्याजे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसमें टिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए, प्याजे पहले विचार आता है, क्योंकि आपका जब पेडागोगी आएगी किसी भी सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश की, चाहे हिंदी की, चाहे संस्कृत की, तो आप देखेंगे कि जो भाषा वाला पार्ट होगा उसमें, तो आपसे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि पहले विचार आता है या पहले भाषा आती है, इस टाइप का। तो याद रखना किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो प्याजे बोलते हैं कि पहले विचार आता है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले भाषा आती है, क्योंकि भाषा बच्चे जन्म जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में लेता है, वह पहले से क्या होती है, भाषा मौजूद होती है। तो वो कहते हैं कि बच्चा अपने साथ भाषा लेकर आता है, यानी पहले भाषा आती है। जबकि प्याजे बोलते हैं कि बच्चे के मन में क्या होता है, पहले विचार आते हैं, फिर विचारों को वो व्यक्त करने के लिए भाषा को अपना माध्यम बनाता है, और उन विचारों को कैसे दूसरे के पास ट्रांसफर कर सके, उसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, यानी उसके पास भाषा है तभी वो विचार सोच सकेगा। वाइगोत्स्की का मानना है कि अगर बच्चे के पास भाषा ही नहीं होगी तो वो उसके माइंड में थॉट आएंगे कैसे, अगर आएंगे तो वो किस तरह उन्हें संकलन कर सकेगा, इकट्ठा कर सकेगा, स्टोरेज कर सकेगा उन थॉटों का। तो आगे और देखते हैं, जो इनसे भी बड़े विद्वान है, भाषा का ढांचा जन्मजात होता है, यानी किसने कहा है, नोट में मैंने डाल दिया है, नोआम एवरम चोम्स्की, बस याद रखना क्योंकि इनका मैंने पूरा नाम लिख दिया है, मगर इसी से आता है चोम्स्की। चोम्स्की क्या मानते हैं, भाषा का ढांचा जन्मजात होता है। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है या फिर आपका भाषा विशेषज्ञ जिसने कहा है कि भाषा का ढांचा जन्मजात होता है, वो है चोम्स्की। उन्होंने खुद कहा है कि भाषा का कैसा होता है, जन्मजात होता है। तो कहीं ना कहीं ये इनसे मिल गया वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं पहले भाषा आती है, और यहाँ खुद कह रहे हैं कि भाषा का ढांचा जन्मजात होता है। अच्छा, गर्भ में ही, यानी जो बेबी होता है या शिशु होता है, वो गर्भ से ही क्या करता है, उस भाषा का निर्माण करना शुरू कर देता है, और भाषा को साथ लेकर ही आता है चोम्स्की के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये सिद्धांत पसंद आया होगा वाइगोत्स्की का, जो प्याजे की थ्योरी का क्रिटिसाइज करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपने इस सिद्धांत में अगर थोड़ा सा इसका बैक चले जाते हैं और रिवीजन भी कर लेते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था इस सिद्धांत का सबसे पहले जो मैंने कराया था आपको, कि उसमें क्या क्या था, प्याजे ने क्या माना है कि बच्चा क्या होता है, स्वयं से सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा अपनी सोसाइटी से, सोशल कल्चर से सीखता है। दूसरा इसका था जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जेडपीडी क्या है, जेडपीडी ये है कि आपका हाथ यहाँ तक पहुंचा, उससे आगे किसी के माध्यम से पहुंचाते हैं। ऐसे ना याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि आप क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट में, सपोज कर लीजिए आप टेस्ट में क्या करते हैं, 90 नंबर अपनी मेहनत से ला सकते हैं, मगर कोई आपकी सहायता करती हो और क्या कर दे, आपका स्कोर 120 के आसपास कर दे, तो जो 30 नंबर का जो गैप हुआ, जो स्पेस हुआ या जो अंतर आया, वही हमारा जेडपीटी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसी सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत को पढ़ा था, जिसका नाम है एमको, यानी MKO, यानी मोर मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ क्या होता है कि अदर पर्सन ज्यादा नॉलेजेबल होता है, जो सीख रहा है उससे, यानी हम सीखते हैं, मगर हम सीखते जिससे हैं, उसी से सीखते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका स्कैफोल्डिंग, इससे हर बार ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बार भी बनेगा। तो सीखने में वयस्कों द्वारा किया गया अस्थायी परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए होता है, यह कहलाता है, इस तरह बनेगा। तो ये कहलाएगा स्कैफोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण की प्रक्रिया। याद रखना, हिंदी में ढांचा निर्माण की प्रक्रिया ना करके वो इंग्लिश में ही हिंदी वर्जन कर देता है, जो मैंने लिख दिया स्कैफोल्डिंग। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ से बनेगा कि सामाजिक, यहाँ से नहीं, ये तो आपका पेडागोगी का बन जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि आपने देखा है SST का जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि भ्रमण पे जाना या को कैरिकुलम जितनी भी एक्टिविटी है, सब में वाइगोत्स्की का यही वाला आपका वर्ड फिट बैठता है कि भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। और वाइगोत्स्की बालकों के कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इसको बहुत देख लीजिए ध्यान से। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, स्वयं अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बोलते हैं। जबकि
स्वयं से बोलना पियाजे क्या कहते हैं, ये अहम केंद्रित है, कोई दिशा विशा नहीं, वो अपने आप को ही क्या करते हैं, अपने आप को दिशा देते हैं, ना कि कार्यों को। अहम केंद्र यानी खुद को दिशा देते हैं। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं अपने कार्यों को दिशा देना। ये दोनों ही हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको याद हो जाए। जबकि प्याजे मानते हैं कि पहले विचार आता है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं पहले भाषा आती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का समर्थन यानी पहले भाषा आती है, इस शब्द का या इस कोटेशन का समर्थन करते हैं चोमस्की। चोमस्की कहते हैं कि भाषा का ढांचा जन्मजात होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चोमस्की को भी जरूर देख लेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो जब मैं पेडागोगी की लाऊंगी तो उसमें चोमस्की को लाऊंगी, क्योंकि चोमस्की हमारे पेडागोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोमस्की, पियाजे और वाइगोत्स्की। तो इस तरह हमने आज पढ़ा आपका वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की के साथ पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू जिनको लेकर इन्होंने उसके सिद्धांत पर क्रिटिसाइज किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।